मनोज कुमार साहू जी द्वारा धर्मांतरण का काम विगत 4 वर्षों से यहाँ पर किया जा रहा है। एमन का है एक दूसरे के जैसे घर दिन तबियत खराब होने पारा मोहल्ला में तो एमन है ना चर्चा वाले हम चलो तो तबियत ठीक हो जाएगी ना 10 गाँव जा तो जो याद रखेंगे। अवैध जमीन पर बना करके निवास के नाम पर पे धर्मांतरित किया जा रहा है। इसमें बुलडोजर चलाया जाए, मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगी और इनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल हम साहू समाज के साथ में खड़े हैं, क्योंकि यहाँ जो धर्मांतरण का कार्य करवाती है वो एक महिला है, साहू महिला है। पहले वो भगवान को मानती थी, ये मंदिर बनाई हुई है, मोहल्ले के लोग बता रहे हैं। यह मंदिर है, हम लोग को बैठने का इजाजत नहीं मिलता। कौन नहीं देता? यहाँ पर कौन मना करता बैठने? नीलो घाट सामने वाले लोग बोलते थे यहाँ के यहाँ बैठे हो, जाओ तुम लोग। हम लोग गणेश जैसे मनाने के लिए बोलते थे ना, उस समय उन लोग मना कर देते। कब की बात है? ये 1 साल पहले 2 साल पहले की बात है। वो भवन को वो सोचता है कि मेरा ही है, किसी को नहीं दे देते। सार्वजनिक ये सामने सामुदायिक भवन है, सामुदायिक भवन है। हाँ, उसे कभी ऐसा टाइप के कोई बात होएगा कि आहू ठीक हो जाओ, हमन पैसा देबो, ऐसा टाइप के? एक बार फिर धर्मांतरण का आरोप, दुर्ग भिलाई और धर्मांतरण का फिर से एक बार आरोप। इधर चलते हैं और यहीं जाकर दिखाते हैं कि क्या पूरी विस्तृत जानकारियां जहां से निकल करके आती है। स्टेशन बड़ौदा का सूर्यनगर और वार्ड की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 21 में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जिस घर के हम सामने मौजूद हैं यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। हिंदू संगठन के तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, साहू समाज के लोग पहुंचे, आसपास के रहवासियों की भी काफी बड़ी संख्या में भीड़ है। वहीं लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर मामले को संभालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है और ऐसी बातें सामने आ रही है कि यहाँ पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था, ऐसा तमाम हिंदू संगठन के लोगों का और आसपास मौजूद लोगों का आरोप है। अब चलिए काफी सारे लोगों से बातचीत कर लेते हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद है और उनसे बातचीत करके आपको बताते हैं कि किस प्रकार की चीजें अब इन विषय के ऊपर वो कह रहे हैं। मेरे आसपास का भीड़ और मेरे ठीक पीछे की भीड़ आप देख सकते हैं और वहीं जो घर में लिखा हुआ है यहोवा की सामर्थ्य संस्था कार्यालय और बकायदा जो नेम प्लेट है ना घर के बाहर, उसमें मनोज कुमार साहू लिखा हुआ है। अब चूंकि साहू समाज के तहसील अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी भाई, समाज की तरफ से आप लोग आए हैं, सामाजिक लोग, और यहाँ पर भी नाम में जो है वो साहू लिखा हुआ है, इसे कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं तहसील रिसाली के अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम डॉक्टर कामता साहू है। मुझे पता चला कि मनोज कुमार साहू जी द्वारा धर्मांतरण का काम विगत 4 वर्षों से यहाँ पर किया जा रहा है। पहले भी शिकायत हुआ था, इन लोग बंद कर दिए थे, लेकिन इस तरह से समाज को, राष्ट्र को तोड़ने में इन लोगों का अहम भूमिका है। जब जब यह देश पराजित हुआ है, निश्चित रूप से सांस्कृतिक कल्चर को खत्म करने का प्रयास किया गया है। जो समाज एक बार सांस्कृतिक रूप से खत्म हो जाता है वो राष्ट्र नहीं रह जाता। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों का घोर निंदा करता हूं और इनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होना चाहिए, ताकि अवैध जमीन पर बना करके निवास के नाम पर पे धर्मांतरित किया जा रहा है। इसका मैं घोर निंदा करता हूँ और शासन प्रशासन से चाहता हूँ कि इस तरह से अनैतिक कार्य समाज को तोड़ने के लिए, राष्ट्र को तोड़ने के लिए ये गलत कार्य है। इसका घोर निंदा करता हूँ। आप काफी बड़ी बात कह रहे हैं कि अवैध है और उसके साथ ही साथ आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बुलडोजर कार्यवाही होना चाहिए। अवैध क्यों आपने? क्योंकि ये जगह बीएसपी की जगह है और रहने के लिए स्थान दिया गया है। क्योंकि रहने की जगह पर धर्मांतरण कार्य होना ये हमारे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि शासन द्वारा चिन्हित किया जाता है कि ये जगह धर्म के लिए है, ये जगह निवास के लिए है, तो मूलतः ये जगह निवास के लिए है और निवास की जगह में इस तरह से कार्य करना बहुत गलत है। क्योंकि आप समाज से आते हैं, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या और भी अन्य साहू समाज के ही लोग जो है वो धर्मांतरित हो चुके हैं यहाँ आकर के? ऐसा कुछ मुझे जानकारी मिली, इस घर के आसपास में 2-3 फैमिली और है जो धर्मांतरित हो चुके हैं साहू समाज के, और इसी एरिया में दूसरे मोहल्ले में और है जहाँ पर भी धर्मांतरण कार्य चलता है और उसको भी शिकायत किया जा चुका है। क्या वो भी साहू समाज से आते हैं? तो जब धर्मांतरित लोग हो जाते हैं फिर ऐसे में समाज का अपना जो सरनेम है इसे नहीं बदलते, अभी भी जैसे साहू लिखा हुआ है, तो इस पर आप समाज की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? क्या समाज में किसी प्रकार के आप लोगों ने नियम कानून बनाए हैं कि जो धर्म परिवर्तन कर लिए हैं वो लोग जो है अपने सरनेम को भी बदले, ऐसा कुछ है? सरनेम को बदले ऐसा नियम तो हमने नहीं बनाया है, लेकिन ये धर्म के आड़ में ये नाम जाति को रख करके और लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं।
जो कि घोर निंदनीय है। अगर कोई धर्मांतरित होते हैं तो पूरा अपना सरनेम भी चेंज करना चाहिए। और हम लोगों ने प्रयास पहले ये करते हैं कि केन प्रकार कैसा भी जो राह भटक चुके हैं उनको वापस लाने का प्रयास करें। इस दिशा में हम पूरे इधर रिसाली एरिया में एक सर्वे करवा रहे हैं कि हमारे कितने लोग धर्मांतरित हो चुके हैं और कितने होने के कगार पे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं, सर्वेक्षण चल रहा है अभी, बहुत जल्द सर्वेक्षण का रिपोर्ट भी आ जाएगा, तो आपको और विस्तृत जानकारी बाद में हम दे देंगे। जी, ये कब से धर्मांतरित हो चुके हैं? ये लगभग 4 साल से चल रहा है इनका, ऐसा जानकारी मुझे मिला है। तो आप लोगों की तरफ से बहिष्कार ही न कर दिया गया समाज से, या फिर अभी भी ये समाज से जुड़े हुए हैं आप लोगों? ये समाज से जुड़े नहीं हैं, केवल अपना सरनेम का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर केवल यहाँ भिलाई के नहीं अपितु बालोद, रायपुर, अन्य जगह गरीब लोगों को बुला, धमतरी के लोग भी है और उन लोगों को बुला करके यहाँ धर्मांतरित किया जाता है। आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर आरिल साहू, पूर्व परिक्षेत्र अध्यक्ष हूँ साहू समाज से। जो अभी वर्तमान में आपके सामने दिख रहा है ये तो समाज के लिए गलत है ही। और मैं तो यहाँ लगभग हमेशा आना जाना रहता है, लेकिन मेरे को नॉलेज में नहीं था कि इस टाइप का कार्य हो रहा है यहाँ पे। अभी डॉक्टर साहब और समाज लोग के माध्यम से कुछ मेरे को अवगत हुआ है। तो ये जो कार्य है बहुत ही गलत है और इस कार्य को समाज को हमको सब मिल के रोकना पड़ेगा, अन्यथा बहुत बड़ा क्या है, समाज आहत है अभी। हाँ, समाज आहत है और आने वाला समय में और बहुत ज़्यादा ही खतरा दिख रहा है। जिस हिसाब से इन लोग कार्य अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों को दूर दूर से बुला के अपना यहाँ पे एकत्रित करके अपना संगठन को मजबूत करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, तो उससे आने वाले समय में हमारे समाज को बहुत बड़े खतरा होगा। और प्रशासन से चाहूँगा कि इनके ऊपर कड़ी कार्यवाही करें। और जो डॉक्टर साहब बोले हैं, है ना, अगर कानून के अंदर होता है तो इनको क्या है, इनका बुलडोजर करके हर घर को यहाँ से ध्वस्त किया जाए और इस कार्य को अतिशीघ्र रोका जाए। सामाजिक लोगों से हमने बातचीत की, काफी बड़ी मांग समाज की तरफ से रख रहे हैं कि यहाँ पर बुलडोजर कार्यवाही की जाए और काफी बड़ी बात है ये, क्योंकि समाज से ही आते हैं। और कुछ और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं इस पूरे विषय में लेकर कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू संगठन के भी काफी सारे लोग आए हैं, तो हिंदू संगठन के लोगों से भी जुड़ जाते हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी, आप लोग महिला विंग से आप लोग सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार की कार्यवाही यहाँ पर की जाए? जी देखिए, इसका जो खबर है, जो शिकायत है, वो लगभग बहुत समय से आ रहा था। 2-3 सालों से हमारे पास में खबर आ रहा था कि अवैध बना के रह रहे हैं, यहाँ पर प्रार्थना सभा, यहाँ पर धर्मांतरण का कार्य होता है करके मोहल्ले के लोग भी परेशान थे और यहाँ पूरे बाहर से आते हैं धर्मांतरण करने के लिए। तो उसी के लिए आज पूरे मोहल्ले वाले हैं और हम हिंदू संगठन आए हुए हैं। पूरा साहू समाज है, साहू समाज के नेतृत्व में हिंदू संगठन उनके साथ में खड़ा हुआ है आज। और ये जो है अवैध बना के इस घर में रह रहे हैं और जो चर्च चला रही है अवैध है ये। तो मैं शासन प्रशासन से और बीएसपी से मांग करना चाहूंगी, इसको तत्काल तोड़ा जाए। मैं बीएसपी से मांग करती हूँ तुरंत इसमें बुलडोजर चलाया जाए। मैं प्रशासन से यही कहना चाहूंगी। जी बिल्कुल, साहू समाज की तरफ से भी यही मांग रखी गई है कि यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। आपकी तरफ से भी यही, मतलब संगठन की तरफ से भी यही मांग की जा रही है? बिल्कुल, हम साहू समाज के साथ में खड़े हैं, क्योंकि यहाँ जो धर्मांतरण का कार्य करवाती है वो एक महिला है, साहू महिला है। पहले वो भगवान को मानती थी, ये मंदिर बनाई हुई है, मोहल्ले के लोग बता रहे हैं। उसके बाद न जाने उसको ऐसा कौन सा लालच दिया गया कि पूरे क्षेत्र में और बाहर से लोगों को यहाँ पर धर्मांतरित करती है वो साहू महिला। इसलिए आज साहू समाज के साथ हम आए हुए हैं। आसपास के लोगों को भी धर्मांतरित किया गया, ये भी चीजें अभी और पता? बिल्कुल, आसपास के बच्चों को भी लालच देती है वो, आसपास की महिलाओं को भी लालच देती है, क्योंकि देखिए पुरुष वर्ग बस्ती है, रोजी रोटी में चला जाता है, तो महिलाओं को वो बिठा के लालच देती है धर्मांतरण होने के लिए। अभी लगातार यहाँ पर भीड़ आप लोगों की बनी हुई है, पुलिस भी कार्यवाही कर रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को सूचना दे दिया गया था, वो अपना कार्रवाई कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि उचित कार्रवाई होगी। और एक ही मांग फिर से करना चाहूंगी, जो अवैध बना है उसको तुरंत ही बुलडोजर चलाया जाए उसमें। जी, कुछ और महिला विंग के लोगों से जुड़ जाते हैं। मंदिर के सामने आप खड़ी हुई हैं, आकर क्या ऐसा भगवान से मांग रही है? भगवान से मैं मांग रही हूँ मेरा देश धर्मांतरण मुक्त हो और मेरा छत्तीसगढ़ धर्मांतरण मुक्त हो, क्योंकि यही लोग हैं, यही वो ईसाई हैं जो हमारे देश को कुचक्र रच करके 200 सालों तक गुलाम बनाए थे और ये हमारे ही भाइयों को अपनी संतान बनाना चाह रहे हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, एक गुंडे से या एक मवाली से हमको उतना खतरा नहीं है जितना खतरा एक जिम्मेदार व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से विमुक्त होता है तो है। तो हमारे जिम्मेदार लोग आज जिम्मेदारी से विमुक्त हो रहे हैं, इसी कारण ऐसा हो रहा है। तो मैं यही मांग करना चाहती हूँ भगवान से कि मेरा छत्तीसगढ़ धर्मांतरण मुक्त हो
और जितने लोग, आज मैं उनको भी कहना चाहती हूँ, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के लोगों को कहना चाहती हूँ, जो बढ़ चढ़ करके लोकल और बिहारीवाद का रोना रोते हैं, बढ़ चढ़ करके लोकल और बिहारीवाद का रोना रोते हैं, उनको ये जगह दिखाई नहीं देता। वो बागेश्वर बाबा का तो जी भर के निंदा करते हैं, मगर किसी आदरी पादरी का निंदा क्यों नहीं करते हैं वो? तो इसमें कुछ तो कुछ मुझे ऐसा लगता है कि उनका भी सहयोग है इन लोगों को। काफी बड़ा और गंभीर आरोप लगा रही हैं आप। मैं आरोप लगा रही हूँ, आरोप आप खुद सोच करके देखिए, वो बागेश्वर बाबा को जब क्रिटिसाइज करते हैं तो किसी पादरी को क्यों नहीं करते? जी, परिचय देंगे। मेरा नाम शकुंतला दास है जी। शकुंतला जी से जुड़े थे। अब कुछ जो यहाँ पर रहते हैं, बोलो, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप लोग यहीं रहते हैं आसपास? जी मैम। जी, क्या गतिविधि है जो आप लोग नोटिस करते देखते हैं यहाँ पर? देखते हैं हमेशा, हम चर्च में कुछ लोग आते रहते हैं बाहर से, कुछ क्या पूजा पाठ अंदर में हम लोग करते रहते हैं। या मंदिर है, हम लोग को बैठने का इजाजत नहीं मिलता। कौन नहीं देता? यहाँ पर कौन मना करता बैठने? नहीं लोग हटते, सामने वाले लोग बोलते यहाँ के यहाँ बैठे हो, जाओ तुम लोग। क्यों करते हैं? जबरन का मैम। और पूजा वगैरह करते हैं? पूजा हम कर लेते हैं भैया, पूजा करने के लिए नहीं रोक सकते। जैसे हम लोग एकता हो कि हम लोग बैठे रहते हैं तो हम लोग को भगा देते हैं। तो आज जिस प्रकार से कार्यवाही की जा रही, काफी बड़े तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, जो हो रहा है मैम सही हो रहा है। सही हो रहा है जी सही हो रहा है। जी। सब यहीं रहते हैं आप? हाँ, सब यहीं रहते हैं हम लोग। जी। कितने लोग होंगे जरूरी परिवार? तो मैम करना 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। चार, क्या पाँच बोल रहे लोग थे? एक चीज करना जरूरी था। जी। तो आप लोग क्या, मोहल्ले वाले लोग भी परेशान चल रहे थे लगातार? लगातार परेशान थे मैम। अपना नाम बताइए। संजू देवांगन। डोमन लाल साहब। क्या कहना चाहेंगे, काफी बड़ी तादाद में आज आप लोग यहाँ पर पहुंचे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ बजरंग दल कम संख्या में पहुंचा, ये मोहल्ले वासियों की पूरी संख्या है। ये विरोध मोहल्ले वासियों का ही है। मोहल्ले वासियों द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ पे इस तरीके का कार्य किया जाता है, और एक साहू समाज की महिला है जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पे साहू समाज का अध्यक्षता में हम लोग संगठन उसके पीछे खड़े होकर उनको पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। ये मोहल्ले वासियों का विरोध है। इस प्रकार का अवैध गतिविधि जो धर्म के खिलाफ चल रहा है, ये धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे? अब तो आप तो देख ही रहे होंगे कि हर जगह धर्मांतरण का जो विषय है, कितना जोरदार इन लोग कर रहे हैं। जोरदार कर रहे हैं? जोरदार कर रहे हैं, सीधी बात है। कैसे जोरदार है ना? जोरदार के मतलब ये है, इनको ना किसी का डर है ना भय है। इन लोग फर्जी रूप से हिंदू लोगों को जोड़ रहे हैं और उनको टारगेट में लेकर उनको अपने में जोड़ रहे हैं। तो अब हिंदू समाज जाग चुका है। अब हिंदू समाज इसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जी। आप महाराज जी? क्या है, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो भी इन लोगों से परेशान है, और दूसरा इनका क्या है, इनको 2-3 बार बंद कराया जा चुका है। तो यहाँ जो साहू समाज है उसको विरोध में और उसके साथ खड़े होकर हम लोग इसके लिए कार्रवाई करने के लिए आए। अगर ये शांतिपूर्ण शासन से नहीं मांगते हैं तो बजरंग दल अपने ढंग से कार्रवाई करना जानता है। कब तक आप लोग अभी यहाँ पर जमे रहेंगे? जब तक यहाँ कार्रवाई नहीं होगी उनके ऊपर उचित, तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। पुलिस प्रशासन तो लगातार प्रयास कर रही है, बिल्कुल लगे हुए हैं और बिल्कुल खड़े हुए हैं कार्यवाही करने के लिए। ऐसे में पुलिस प्रशासन लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का इनको बिल्कुल भय नहीं है। ये जो इनका नंगा नाच चल रहा है ना धर्मांतरण का, ये इन लोगों को जो है फंडिंग हो रही है ना, उसके कारण इनका बल बढ़ा हुआ है। जी। पूर्व में 2 बार कार्यवाही हो चुकी है। जी, मानिए आनंद शुक्ला जी यहाँ आए थे, उस समय 2 बार आके ना। आनंद शुक्ला जी? जी हाँ, 2 बार कार्रवाई कर चुके हैं। फिर भी इन लोग 10 दिन शांत होते हैं, फिर चालू हो जाते हैं। जो कार्यवाही अभी चल रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? यहाँ करीब 18 की संख्या में महिलाएं हैं और 7-8 पुरुष है, और घर की महिला और उसका हस्बैंड है घर के अंदर। घर के अंदर। और साहू समाज की सूचना पे हम लोग आए हैं। सर्व हिंदू समाज और साहू समाज ने मिलके ये पुलिस को बुला के कार्रवाई करवाई है यहाँ पे। और ये सीधा सीधा अवैध फंडिंग का मामला है। हाँ। ऐसा कैसे बोल सकते हैं भाई? आपको जानकारी होगी, जब नोटबंदी हुई तो नक्सलवाद और आतंकवादी लगभग 80 से 90% कमर अपने आप टूट गई। उस दिन से पाकिस्तान कंगाल होना शुरू हो गया। इनको इसी महिला ने सामने एक शिव जी का मंदिर बनाया, और उसके बाद इनके चक्कर में आई, लोभ लालच का इनको ऑफर मिला और पैसा मिलने लगा, तो ये जो है सीधा सीधा धर्मांतरण का खेल शुरू कर दी मालती साहू जो है। और ये अगर तत्काल इसे नहीं रोका गया प्रशासन के द्वारा, तो ये सीधा सीधा आतंकवाद की ओर जाने का रास्ता तैयार कर रही है। आपने मणिपुर का उदाहरण है हमारे सामने। मणिपुर में आज AK-47 वहाँ के लोगों के हाथ में आ गई है, और इसके पीछे एक ही कारण है कि मैतेई हिंदू रह गए और कुकी ईसाई बन गए। मत भिन्नता के कारण ही वहाँ वर्ग संघर्ष खड़ा हुआ। तो असली कारण है फंडिंग
और इनकी सारी फंडिंग इनके एनजीओ से, इनके स्कूलों से, इनके अस्पतालों से आती है। ये अपना इलाज अस्पतालों में करवाते और हिंदुओं को बोलते तुम प्रार्थना सभा में आओ, तुम्हारी बीमारी ठीक कर देंगे। इनके पोप वर्षों तक के घुटने की बीमारी के कारण इसमें व्हील चेयर में रहे, वो ठीक नहीं हो पाए और अंत में उनके प्राण चले गए। फिर ये बोलते हैं कि हम यहाँ लोगों को चरित्रवान बनाते हैं, और इनका बहुत बड़ा एक पास्टर बलजिंदर सिंह पॉस्को एक्ट में आजीवन की सजा काट रहा है। तो पहले अपने पास्टर को चरित्रवान बना लो, उसके बाद हिंदुओं को सिखाना ये 3-5 जो है। प्रफुल्ल पटेल जी से हम जुड़े थे, उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें कही है, और भी कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं और उनकी भी बातों को चलिए आपको दिखाते हैं। आप यहीं रही तो? हाँ। तो आपके मोहल्ला में ऐसा टाइप के जो चीज़ अभी देखने को मिले, मैं क्या बोलना चाहूँगी? एमन का है एक दूसरा के जैसे घर में तबियत खराब होने पारा मोहल्ला में, तो एमन है ना कि चर्च वाले हम चलो तो तबियत ठीक हो जाएगी ना, 10 घाव जा जो याद रहती मन। ये मन है? हाँ हाँ, एमन सब जुड़े थे मन। हाँ अच्छा, जुड़े थे। हाँ। ओकर बात का होते? ओकर बाद तो घर वाले मन नहीं जानती ना कोई नहीं जावे। 1-2 बार ना मोरो घर गई, मोरो तबियत खराब है तो मोरो घर गई रही से भी मैं नहीं जाऊँ, भले मर जाऊँ फिर नहीं जाऊँ, मैं ना महू नहीं गई हूँ। मतलब आप लोग भी बोले रही? हाँ। का प्रलोभन दे रही? मोला बोले रहते है वो नेवई वाली है, हरे सीमा मैडम बोले रहते है। अरे मन है ना ए देकर पड़ोसी थी ना, तबियत खराब है तेकर घर जा घेर बेरी कहा कि हमारा जैसे हम चलो तो हम ठीक हो जाऊ ऐसे की तो नहीं जान हम ऐसे बहु मन नहीं गई से ना महू नहीं गई हम। अच्छा, बाकी मन कोई मन और कोई मन जाते क्या क्षेत्र के मन? ए पारक मन एक गली वाले मन पूरा हरे, एक गली मन पूरा है 5-6 घर के मन है जो पूरा चर्च वाले हरे। कभी ऐसा टाइप के कोई बात होएगा कि आहू ठीक हो जाओ, हमन पैसा देबो, ऐसा टाइप के कुछ? हमारा पैसा वैसा के बारे में नहीं बोले है कि जाओ हमारे में तो ठीक हो जाओ ऐसे बोले ही। अच्छा, हम नहीं जावन ऐसे की, चाहे हम कुछ भी हो जाए ऐसे की, हम नहीं जान में ऐसे की। और अपन ए में मिले पर भी बोलते कब? हमारा उसन नहीं बोले है, ओ मन हवे और एक जन वो गली में है 5 जने करके भी। अच्छा, तो ए मन पहले साहूरी से या दूसर जात के? हाँ, साहू हरे, ये भी साहू हरे, पूरा जितने जात में पूरा साहू हरे। तो सबके सब अभी जुड़ के यह बन गए? हाँ, अब यहाँ हर संडे काथे पूरा। कितना भीड़ रहते हैं यहाँ पे? एक बहुत भीड़ रहते घर में पूरा देखना काली खाए तेला घर। अभी जो सब जन पहुँचे, हमन में राशन पूरा पूजा करे बड़े जगह। आप मना सब? हाँ हाँ, पूजा करे पर और स्थापना अपने करे है बे, अब अपने होकर पूजा पाठ करे पर पूरा छोड़ दे अपने। हाँ, जन पूजा करते तेन मन टोकते का? हम कुछ नहीं बोले, हम बोली ना तो हम बोल देते हम कुछ नहीं बोले। आप शुरू मना करत रही अगर पूजा मत करो की। कब मना करत रही? सब शुरू अपने स्थापना करी चालू करी से जब मंदिर बनाबो की बनवाए अपने यहाँ, अब अपने पूरा कर दी पूरा टोटल ना पूजा पाठ करे पर बंद कर दे रही से भी। तो हमन कहता तुम नहीं करो तो मैं मत करो, मोहल्ले वाले करी तो कोई मना मत करो, तो मोहल्ले वाले मन करता हमन का। जी, आप क्या बोलत रहे हो? आप कुछ बोलत रहे हो ना कि पूजा नहीं करना? नहीं, मैं नहीं बोलूँ। अभी तो जब मैं हाँ बहन जी से बात कर रही हूँ वैसे का पूजा वाले का बात रही? पूजा वो लोग जो लड़का माने में वो बनाते ना, खिचड़ी तो मना करते हैं, मत बनाओ यहाँ पूजा मत करो। गणेश भी बढ़ाते सब समिति वाले लड़का मन खड़े है, गणेश बढ़ाते पूजा करते तहुल पहले मना करत रही से भी। हम कोई जरूरत नहीं है, एक पूरा ना झगड़ा नहीं करे है यही है। गणेश मढ़ाए पूजा करते हो, डीजे वीजे बजाते हो, नाचत कूदत खेलत रहते हो ऐसे की नहीं। ये लड़का मतलब पूरा मना करत रही से भी। एक दिन ये लड़का मन से काकुर से वो बात नहीं करे। अच्छा, ना मन भी बात नहीं करे ओकर मन से। एक बार कर ना झगड़ा हो, 1-2 बार यही नाम। ठीक है, आप लोग भी यहीं रहते हैं आसपास? हाँ जी, समिति वाले जो जैसे कि यहीं पे रहते हैं। क्या बोलना चाहेंगे? हम लोग गणेश जैसे मढ़ाने के लिए बोलते थे ना, उस समय उन लोग मना कर देते। कब की बात है? ये 1 साल पहले 2 साल पहले की बात है। वो भवन को वो सोचता है कि मेरा ही है करके, किसी को नहीं दे देते सार्वजनिक। ये सामने सामुदायिक भवन है, सामुदायिक भवन है, हाँ उसी को वो अपने में ये रखते हैं, ऐसा है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम बताइए। डीके साहू मैम। आप भी साहू है, ये भी साहू है, आसपास के और साहू लोग धर्मांतरित हो गए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये बोलते हैं मैडम, इनको सख्त सख्त कार्रवाई हो है ना। और हम लोग जब भाई इससे बोले ना मैडम, इन लोग अपनी मिसेज को सामने ले आते हैं, तो हम लोग उससे क्या लड़ाई करें? ऐसा चीज़ है। 2-3 बार बोल चुके हैं कि अपन आ जाते हैं ना, या फिर सब कुछ बोलते पूजा पाठ करने के लिए, हम लोग उससे लड़ाई करने आ जाते हैं। मिसेज आ जाए तो क्या बोलेंगे उसकी मिसेज को? ऐसा चीज़ है ना। लड़के से लड़ सकते हैं, लेडीज से थोड़ी ना लड़ेंगे। इस चीज़ के लिए हम लोग के साथ पूरा पारा वाले भी थे, लेकिन उन लोग कोई गलत ये समझते हैं, ऐसा है।
जय श्री राम और दूसरे तरफ जय संविधान के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरफ काफी सारे हिंदू संगठन के लोग मौजूद आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, और उस तरफ आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से जय संविधान के नारे लगाते हुए भीम आर्मी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, मौके पर पहुंच चुकी है, और किस प्रकार का नजारा अभी भी यहाँ पर निर्मित है ये भी आप लोग अभी देख पा रहे हैं। काफी ज्यादा गहमा गहमी का माहौल अभी भी यहाँ पर निर्मित हो चुका है। अब क्योंकि काफी सारे लोगों का पक्ष हमने ले लिया है, साहू समाज की यदि बात करें या हिंदू संगठन के लोगों की बात करें, अब ऐसे में बचता है भीम आर्मी का पक्ष। तो चलिए भीम आर्मी से भी बातचीत कर लेते हैं, भीम आर्मी का भी क्या कुछ आज के इस पूरे विषय पर कहना वो आप सभी तक के पहुंचाते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि भीम आर्मी से भी काफी सारे लोग आए हुए हैं। सर, भीम आर्मी की तरफ से आज आप लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? मैडम देखिए क्या है ना, यहाँ पे कुछ सालों से ये बजरंग दल के द्वारा एक गुंडागर्दी इन लोग कर रहे हैं। इनका काम क्या हो रहा है कि इन लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, और इन लोग जिनका अधिकार है वो अपने अधिकार से वहाँ बैठ के प्रार्थना दुआ कर रहे हैं। उनको संविधान अधिकार देता है प्रार्थना दुआ करने का, उनको संविधान अधिकार दिया कि वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी ग्रंथ को फॉलो कर सकते हैं, और उनको संविधान अधिकार देता है। और वो सब अपनी इच्छा से जा रहे हैं, अपनी मर्जी से बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन ये कौन होते हैं? ये धर्म के नाम से गुंडागर्दी करने वाले, ये जाके उनके अधिकार को छीनने वाले, उनको धर्म परिवर्तन का झूठा केस लगाने वाले, ये कौन होते हैं? भैया वो पुलिस प्रशासन, जांच का विषय पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा, वो पुलिस प्रशासन का काम है। ये क्यों जबरदस्ती वहाँ पे जाके धर्म के नाम से गुंडागर्दी करने के लिए जाके वहाँ खड़े हो जाते? आपको तकलीफ है, आप थाने में जाके बताइए, पुलिस प्रशासन जाएगा, जांच करेगा, और जो भी गुनाहगार होगा उसके ऊपर कार्रवाई करेगी पुलिस प्रशासन। लेकिन ये कौन होते हैं वहाँ जाने वाले? और ये बार बार वहाँ जाते हैं, ये वहाँ गुंडागर्दी करते हैं और वहाँ पे गाली गलौज करते हैं, तो हमको मजबूरन आना पड़ता है, क्योंकि हम तो संविधान पे चलने वाले लोग हैं ना, भीम आर्मी। हमको तो भैया संविधान को हमको सेफ रखना है। इन लोग तो क्या संविधान को तोड़ना चाहते हैं, तो हमको तो जाना पड़ता है, हमको अपने संविधान के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि हम अभी संविधान इस देश में लागू है। जब तक संविधान यहाँ है भारत में, जब तक संविधान है, इस संविधान को कोई हटा नहीं सकता और कोई उसके खिलाफ जा नहीं सकता। सर, आज कैसे सूचना मिली आपको? देखो, हमको फोन आया 9 बजे करीब कि मरोदा में चर्च पे बजरंग दल वाले लोग आके घूम रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए कर, ऐसा हमको खबर जानकारी मिला। तो इस जानकारी के अनुसार फिर हम लोगों ने भी वहाँ पे आके देखा, तो उन लोग बहुत बड़ी तादाद में थे और पुलिस प्रशासन भी आ चुकी थी। फिर हम लोग पहुँचे, तो हमारे जाने के बाद वहाँ जिनके चर्च में हमला हुआ था उनको लेकर वो पुलिस वाले जा रहे हैं कि हम जांच करेंगे करके। हम लोग ने बोला कि एक बार हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि क्या हुआ करके, हमको बात करने नहीं दिया गया। पुलिस वाले बोलते हैं हम जांच करेंगे, उसके बाद आप लोग बात करना करके। तो हम बोले ठीक है, लेकिन पुलिस वाले अभी तक ये थाना में लेके नहीं आए हैं। हम लोग थाना के बाहर खड़े हुए हैं कि यहाँ थाना में आएंगे, हम भी देखते हैं क्या हो रहा करके, क्या गलती उनकी क्या निकल रही है, और हम भी फिर उनसे बात करेंगे चर्च वालों से कि उन लोगों ने क्या किया और उनको क्यों लेके आया गया थाना। हमको पूरी जानकारी नहीं है, हम जानकारी लेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे पुलिस प्रशासन से। और अब देखने का विषय है कि आगामी समय में इस पूरे विषय पर किस प्रकार की अपडेट निकल करके आती है, वो अपडेट भी हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक के जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल जिस प्रकार की चीजें अब बन चुकी है, जिस प्रकार का माहौल निर्मित हो चुका है, लगातार हर इतवार को ऐसा देखा जाता है, लगभग हर इतवार को ऐसा देखा जाता है कि इस प्रकार की कार्यवाही किसी न किसी हिंदू संगठन के द्वारा की जाती है। और जिस प्रकार से धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ से बार बार अलग अलग प्रकार की खबरें निकल करके सामने आती है, इसे आप सभी कैसे देख रहे हैं? जितने दर्शक ये खबर को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की नई अपडेट हम आप सभी तक के पहुंचा सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ग्राउंड जीरो से मैं निधि सिंह राजपूत।